नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे किसानों की। चूंकि हमारे देश का मीडिया चैनल और हमारे देश का पॉलिटिशियंस ये भूल गए हैं कि इस देश में किसान भी है और इस देश को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। गुरुवार को कई किसान संगठनों और कई किसान नेताओं ने पिपली होलसेल ग्रेन मार्केट में रैली का आयोजन किया। इस रैली के दरमियान दिल्ली को चंडीगढ़ से जोड़ने वाले हाईवे को भी उन्होंने 2 घंटे तक जाम करके रखा, जिसके रिटेलिएशन में पुलिस ने भी किसानों पर लाठीचार्ज किया। दोस्तों, उनके निशाने पर था सीधा वो केंद्र सरकार के 3 अध्यादेश जो कि केंद्र सरकार ने 5 जून को नियम बनाए थे, 5 जून को पास किए थे। तो वो 3 अध्यादेश कुछ इस तरह हैं। पहला है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस, दूसरा है द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस और तीसरा है द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्मर सर्विसेज ऑर्डिनेंस। ये जितने भी पंजाब और हरियाणा में प्रोटेस्ट हो रहे हैं किसानों के, इनकी मुख्य रूप से नाराजगी है पहले वाले ऑर्डिनेंस से, जो कि ये सुनिश्चित करता है कि अब इसके बाद एपीएमसी यानी कि जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी की मंडियां हैं उसके बाहर भी किसानों की फसल का खरीद फरोख्त का काम हो सकेगा। दरअसल में ये किसानों का प्रोटेस्ट अभी केवल पंजाब और हरियाणा तक ही सीमित है। महाराष्ट्र के कुछ किसान नेता, जिसमें स्वाभिमानी पक्ष के राजू शेट्टी और शेतकारी संगठन के अनिल घनवत भी शामिल है, उन्होंने इन अध्यादेशों का स्वागत करा है। शेट्टी, जो कि 2 बार के सांसद रह चुके हैं, उनका कहना यह है कि ये वाला अध्यादेश किसानों की आर्थिक आज़ादी में मदद करेगा। तो दोस्तों, फिर क्यों पंजाब और हरियाणा के किसान इनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आइए इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, पंजाब और हरियाणा के किसानों का विरोध मुख्य रूप से पहले ऑर्डिनेंस यानी कि पहले अध्यादेश के खिलाफ है, जिसके तहत किसानों की फसल को एपीएमसी स्टेट रेगुलेटेड एपीएमसी यानी कि स्टेट रेगुलेटेड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटीज मंडीज की फिजिकल बाउंड्रीज के बाहर भी किसानों की फसल को खरीदा या फिर बेचा जा सकेगा। और इसी के खिलाफ ही किसान पंजाब और हरियाणा के किसान इसके खिलाफ प्रोटेस्ट और अपोजिशन कर रहे हैं। उनको दूसरे अन्य 2 अध्यादेशों से इतनी इश्यूज नहीं है। दोस्तों, सुखबीर सिंह बादल, जो कि शिरोमणि अकाली दल के प्रेसिडेंट है, उनको पत्र लिखते हुए यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने ये कहा कि जो ये अध्यादेश हैं ये सुनिश्चित करेंगे कि किसानों को एक एडिशनल ट्रेड मार्केट एरिया मिले एपीएमसी मंडीज के बाहर भी। ये जो ट्रेड एरियाज हैं ये एडिशनल मार्केटिंग चैनल का काम करेंगे, जो कि फार्मर्स को उनकी फसल का ज़्यादा दाम लेने में मदद करवाएंगे। एडिशनल मार्केट चैनल होने से एपीएमसी को भी मोटिवेशन मिलेगी कि वो भी किसानों को बेहतर सर्व करें। और इसके बावजूद एपीएमसी मंडी जो है वो अपनी फीस चार्ज करती ही रहेंगी पहले की तरह, जो कि वो पहले करती थी, पर वो केवल उन्हीं तक ही सीमित रहेंगी जो ट्रांजैक्शंस एपीएमसी मंडी यानी कि अनाज मंडी के दायरे के अंदर हुई हैं। और नरेंद्र सिंह तोमर ने ये कहा कि ये वाला जो फैसला है ये किसानों को आर्थिक आज़ादी में मदद करेगा। तो दोस्तों, ऐसा क्या रीज़न है जो कि इन अध्यादेशों के खिलाफ प्रदर्शन को बढ़ावा दे रहा है? तो दोस्तों, पहला इसका रीज़न है किसानों को ये लगता है कि एपीएमसी की मोनोपोली हटाने से यानी कि बाहर ट्रेड एरियाज लाने से सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि इसके बाद एमएसपी को भी हटा दिया जाए। एमएसपी होता है मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, उनकी फसल का, उनके धान का, जो कि उन्हें मिलता है किसानों को। इसके हटने के बाद किसानों को फिर नीचे की लिमिट नहीं बचेगी और किसानों को उनकी फसल का कम दाम मिलेगा। तो दोस्तों, लगभग 2019 और 20 अकेले में ही पंजाब और हरियाणा की गवर्नमेंट एजेंसीज ने लगभग 226.56 लाख टन का पैडी खरीदा था और 201.14 लाख टन का वीट खरीदा था, जिसकी लगभग वैल्यूज एमएसपी के हिसाब से 1835 और 1925 पर क्विंटल रिस्पेक्टिवली थी, जो कि पूरा कीमत बताता है 80,293.21 करोड़ का। दोस्तों, ये अध्यादेश खुद में तो ये कुछ मेंशन नहीं करता कि क्या इसके बाद एमएसपी प्रोक्योरमेंट सिस्टम जो कि गवर्नमेंट का है वो कैसे हट जाएगा, क्या किसानों को एमएसपी मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों, किसान नेताओं का ये मानना है कि ये वाला जो अध्यादेश है ये शांतनु कुमार हेडेड हाई लेवल कमेटी की जो रिकमेंडेशंस थी एफसीआई को लेकर उसको इम्प्लीमेंट करने के लाया गया है, जो कि इस कमेटी ने रिकमेंड किया था 2015 में अपनी रिपोर्ट सबमिट करके कि जितना भी पंजाब, हरियाणा, एमपी, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का जितना भी प्रोक्योरमेंट ऑपरेशन है वो सारा स्टेट गवर्नमेंट को ही सौंप दिया जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट को इससे एग्जिट कर लेना चाहिए। और दोस्तों,
जगमोहन सिंह जो कि भारतीय किसान यूनियन टकोंडा फैक्शन के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनका ये मानना है कि ये वाला अध्यादेश सुनिश्चित करेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी इस प्रोक्योरमेंट फंक्शनिंग से पूरी हट जाए और जितना काम है वो राज्य सरकारों को मिल जाए। और दोस्तों उन्होंने सवाल उठाया कि राज्य सरकारों पर इतना पैसा और इतना स्टॉक कहाँ से आएगा कि वो इतना सारा ग्रेन्स जमा भी कर पाए और खरीद भी पाए। दोस्तों दूसरा ड्राइवर है इस प्रोटेस्ट के लिए, दूसरे प्रोटेस्ट कर रहे हैं राज्य सरकार और आड़तीज। आड़तीज होते हैं कमीशन एजेंट्स जो कि किसानों की फसल को अनलोड वजन करने और इन सब को करने का काम करते हैं और इनको एमएसपी के ऊपर लगभग 5% का कमीशन मिलता है। दोस्तों अगर ये अध्यादेश पास होता है तो लगभग अकेले ही 28,000 आड़तियाज पंजाब में हैं जिनका काम बिल्कुल बहुत कम हो सकता है, क्योंकि अब अनाज मंडी के बाहर भी ट्रेड एरियाज आ जाएंगे जिससे कि आड़तियों का कमीशन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि चूंकि किसान अब अपनी खेतों के पास भी फसल की खरीद फरोख्त कर सकते हैं। दोस्तों अगर पहले अध्यादेश के मुताबिक मंडियों के बाहर अगर खरीद फरोख्त होती है तो इससे राज्य सरकारों की कमाई पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। अकेले पंजाब में ही लगभग 3500 से 36 करोड़ तक की कमाई के राज्य सरकार को होती है अनाज मंडियों में होने वाले ट्रांजैक्शन से। तो दोस्तों इसी के ही चलते आड़तीज और स्टेट गवर्नमेंट और साथ साथ में किसान इस पहले अध्यादेश का विरोध कर रहे हैं। दोस्तों चूंकि इन अध्यादेशों के लिए राय सब जगह यूनिफॉर्म नहीं है, सब जगह समान नहीं है, अलग अलग है। जहां हरियाणा और पंजाब के किसान नेता इसका विरोध कर रहे हैं, वहीं महाराष्ट्र के बड़े बड़े किसान नेता इसका स्वागत कर रहे हैं और उनका ये मानना है कि इन अध्यादेशों से किसानों की आज़ादी सुनिश्चित होगी और इससे जो है और इन्वेस्टमेंट होगी इस सेक्टर में, जो कि किसान अपना पैसा लगा के अपने खेतों से मंडी लाता था अपना फसल को, वो बचेगी, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इसमें बचेगी। लेकिन फिर भी महाराष्ट्र के किसान नेताओं का ये मानना है कि सरकार को इस मिसकंसेप्शंस, इस दूरी को मिटाने के लिए फार्मर्स को, किसानों को समझाना होगा, उनके पास अप्रोच करनी होगी, उनसे कन्वर्सेशन करनी होगी। और दोस्तों ये और एक ट्रस्ट जनरेट नहीं करता, चूंकि इतनी महामारी है और महामारी के बीच में इतनी जल्दी से इन ऑर्डिनेंस को पास कर देना भी किसानों के मन में एक डर पैदा करता है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने किसानों के मुद्दों की बात रखी, क्यों किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं पंजाब हरियाणा में, क्या है इस ऑर्डिनेंस का मुद्दा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे शेयर करना। और मेरी ये बात है कि चूंकि मैंने इसलिए मेरे वीडियो को बनाने का यही कारण था, चूंकि बड़े बड़े मीडिया चैनल फिलहाल ड्रग्स में और बॉलीवुड के एक सुसाइड के पीछे पड़े हुए हैं जहां किसान रोज सुसाइड कर रहा है, उनको शायद उससे कुछ मतलब है नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर लाइक करना और मेरी इस मेहनत को ज़रूर सफल करना और किसानों के लिए आवाज़ उठाना। जय जवान जय किसान।